That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज की खबर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति में तेज बदलाव ने भारत अमेरिका के बीच चल रही अंतरिम ट्रेड डील की प्रक्रिया को प्रभावित किया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ को बढ़ाकर 15% कर दिया, जिसके चलते दोनों देशों के बीच प्रस्तावित बैठक स्थगित हो गई। पिछले कुछ हफ्तों में भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा तैयार हुआ था। फरवरी की शुरुआत में दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें अमेरिका ने भारत से आने वाले सामानों पर टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करने पर सहमति जताई थी। बदले में भारत ने अमेरिकी औद्योगिक सामानों और कुछ कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या खत्म करने का वादा किया था। ये समझौता रूसी तेल खरीद से जुड़े कुछ प्रतिबंधों को हटाने और द्विपक्षीय व्यापार को संतुलित बनाने का हिस्सा था। दोनों पक्षों ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया था, जो बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में पहला कदम माना जा रहा था। लेकिन शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए व्यापक रेसिप्रोकल टैरिफ को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने माना कि राष्ट्रपति के पास ऐसे व्यापक टैरिफ लगाने की असीमित शक्ति नहीं है। इस फैसले ने ट्रंप की मूल टैरिफ योजना को झटका दिया। जवाब में ट्रंप ने तुरंत ट्रेड एक्ट 1974 की सेक्शन 122 का सहारा लिया, जिसके तहत वो बिना कांग्रेस की मंजूरी के 150 दिनों तक अधिकतम 15% का ग्लोबल टैरिफ लगा सकते हैं। पहले उन्होंने 10% का ऐलान किया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इसे बढ़ाकर 15% कर दिया। ये टैरिफ सभी देशों पर लागू है, जिसमें भारत भी शामिल है। इस बदलाव के कारण भारत अमेरिका ट्रेड डील की अगली बैठक टल गई। एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल को इस हफ्ते वॉशिंगटन जाना था, जहां अंतरिम समझौते के कानूनी पहलुओं और बारीकियों पर अंतिम मोहर लगनी थी। लेकिन अब दोनों पक्षों ने इसे स्थगित कर दिया है। वजह साफ है, कानूनी और व्यावसायिक अनिश्चितता। पहले जो 18% टैरिफ भारत के लिए तय था, अब वो नए ग्लोबल 15% टैरिफ के संदर्भ में सवालों के घेरे में आ गया है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को अब 15% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है, जो पहले से तय 18% से कम है। इससे भारतीय निर्यातकों को कुछ राहत मिल सकती है, खासकर टेक्सटाइल, फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे क्षेत्रों में। लेकिन दूसरी तरफ ये समझौते की मूल शर्तों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि भारत ने बदले में अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम करने का वादा किया था। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि भारत अमेरिका डील में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत टैरिफ देगा और अमेरिका नहीं, और ये व्यवस्था बनी रहेगी। लेकिन वास्तविकता में स्थिति जटिल है। ग्लोबल टैरिफ के तहत भारत पर 15% का बोझ आएगा, जबकि पहले का 18% स्पेशल रेसिप्रोकल रेट था। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि ये भारत के लिए मामूली फायदा है, क्योंकि प्रभावी दर में कमी आएगी। हालांकि लंबे समय में व्यापार संतुलन, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला पर असर डाल सकता है। भारत जैसे उभरते बाजार के लिए अमेरिकी बाजार महत्वपूर्ण है, और टैरिफ में उतार चढ़ाव से निर्यात प्रभावित हो सकता है। ये घटनाक्रम वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता का संकेत है। ट्रंप की नीति अमेरिका को फायदा पहुंचाने की है, लेकिन कोर्ट के फैसले और नए कानूनी रास्तों से दुनिया भर के व्यापार साझेदार प्रभावित हो रहे हैं। भारत के लिए ये मौका भी है कि वो अपनी बात मजबूती से रखे, विविध बाजारों की तलाश करे और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दे। दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हैं और उम्मीद है कि बातचीत जल्द फिर शुरू होगी। लेकिन फिलहाल ये स्थगन दोनों पक्षों को नई स्थिति का आकलन करने का समय देगा। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get